Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am solving current affairs related to RRB NTPC. ओके, तो ये RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी एसएससी का सीजीएल है या फिर RRB NTPC की फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं, तो उन्हीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फ़ेज़ 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए आपके हैं और इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग आपके फ़ेज़ 3 और फेज़ नेक्स्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आईपीएल में ऑरेंज कप किसे दिया गया। ठीक है, तो आपका जो आईपीएल जो प्रीवियसली अभी हुआ है तो उसमें आपका ऑरेंज कप मिली है केएल राहुल को। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था। तो गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो आपने देखा वैज्ञानिक नाम हमेशा पूछा जा रहा है किसी न किसी का, तो आप वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसी तरीके से मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और टाइगर यानी भारत का जो नेशनल एनिमल है, तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ओके, तो ये सभी वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियसली जब से एग्ज़ाम 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तब से लेके जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है किसी न किसी का वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा गया है। ठीक है, और गांधी जी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपसे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है गोला गोला वगोस द्वीप किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो गोला वगोस जो है आपका वो चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के रिगार्डिंग ये द्वीप का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जलसंधि अलग करती है। तो ये आपकी मैंगेलेन जलसंधि जो चिली में है ये अलग करती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। ये सिएजिंग चीन में है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो ये 42वें संशोधन में दिया गया है। ठीक है, आपके जो नीति निदेशक तत्व होते हैं वो डीपीएसपी होते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट आप जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला आपका क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसने विकसित किया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी डेनिस रिची ने विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति निदेशक जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सदस्य आप के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, ये योजना आयोग का नाम नीति निदेशक नीति आयोग कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय हमारे माननीय कौन से हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है पांथेर पंचाली के लेखक कौन है। तो विभूति भूषण इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। बहुत सरल आपका क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहला अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अल गोर को मिला था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से पूछा गया, 2007 से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ये थे। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, एक किसी न किसी पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तैयार कर लेना। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो ये गोतबैया राजपक्षे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन किस योजना के तहत दिया गया है। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी को, जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन हैं। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का जो करंट में एग्जाम चल रहा है उसमें सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो लोग शिफ्ट 2 में अभी रिमेनिंग डेट्स में, ये आपके 20 जनवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उन सबको मैं डिस्कस किया हूँ। और आपके आने वाले जो जनवरी सेकेंड फेज़ में एग्ज़ाम है उनके कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोड मैप बन जाएगा। आप इनको देखिए किस फील्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे भी उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको एक अच्छी तैयारी के साथ जाना और आप अच्छे से पेपर कराओगे। ओके। और जो फेज़ 3 में कैंडिडेट्स को अपीयर होना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है। आप अच्छे से पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए और इस देखिए कि किस फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम पूछे जा रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे क्वेश्चन आ रहा है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसने बनाया, ये डेनिस रिची। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये। और आपका सीपीयू की फुल फॉर्म का, कंप्यूटर से आईसीटी से रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ फील्ड पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रखा है आरआरबी एनटीपीसी ने, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाया जा रहा है। ठीक है। तो आप हर दिन का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका एनालिसिस ज़रूर देखें। इससे आपको एक एग्ज़ाम की प्लानिंग समझ में आ जाएगी, कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है। तो करंट अफेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या एसएससी या फिर केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो उनकी ये प्रिपरेशन हो सके इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।